आप लोगों ने मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखी होंगी, बट आज हम एक नए इंडिकेटर के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा मूविंग एवरेज का, जो हमें मार्केट की डायरेक्शन बताएगा और ये बताएगा कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। और ऑप्शन सेलर्स के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण की तरह है, हथियार की तरह काम करेगा। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं, इसमें क्या कुछ हमें करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मलिक और आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट स्फीयर में। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है ये। हम इसमें तीन तरह की मूविंग एवरेज यूज करेंगे, 5 SM में, 10 SM में और 15 SM में। वीक में 5 दिन होते हैं, तो इसलिए हम इसको पांच, पहली जो मूविंग एवरेज रहेगी वो 5 रहेगी, दूसरे वाली 2 वीक की और तीसरे वाली 3 वीक की। ठीक है ना। ये हमको क्या बताएगा, ये हमको एक मार्केट की डायरेक्शन बता देगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। दूसरा, ये हमको बता देगा क्या हमें बाय करना, क्या सेल करना, कब बाय करना, कब सेल करना। बाय सेल करने के बाद एग्जिट पॉइंट कहाँ आएगा वो भी बता देगा। उसके बाद मैं बता रहा था वीडियो की शुरुआत में ही, ऑप्शन सेलर्स के लिए तो वह बिल्कुल रामबाण है, ये बहुत अच्छा वेपन है। देखेंगे इसको ऑप्शन सेलर्स कैसे यूज करते हैं। और ये जो तीनों की तीनों जो मूविंग एवरेज हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब ना तो ये आपको टॉप पे बाय करवाएगा, ना ही बॉटम पे सेल करवाएगा। तो कहीं ना कहीं टॉप से नीचे ही आपको सेल करना है और जहां बॉटम बनेगा उसके आसपास आपको बाय करना है। बॉटम पे तो बिल्कुल नहीं कराएगा, बॉटम के आसपास, बॉटम से ऊपर ही कराएगा। ठीक है ना। लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो मार्केट के साथ ना चल के मार्केट के बाद में जिसका एक्शन होता है। ठीक है ना। और तीन ये टाइप की जो मूविंग एवरेज हैं, उसका मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि मूविंग एवरेज का क्या बेसिक है। ठीक है, देखो आप लोगों ने मान लीजिए यहां से लेके यहां तक 100 कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो जो 100 कैंडल बनी हुई है उनका कोई ना कोई तो एवरेज होगा, क्योंकि प्राइस कभी तो 80 आ रहा है, कभी 90 आ रहा है, कभी 100 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, कभी 60 आ रहा है, फिर 80 आ रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट को मिला के एक एवरेज बनेगी, जिसको हम बोलते हैं मूविंग मूविंग एवरेज। तो प्राइसेस की बनेगी, मतलब प्राइस मूव कर रहा है, प्राइस के आसपास या तो एवरेज आएगी या फिर एवरेज के आसपास प्राइस आएगा, दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है ना। तो मूविंग एवरेज की वो जो लाइन है वो कैसे बनी है वो देखो। अब आप मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके कैंडल्स भी धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं, तो प्राइस ऊपर जाएगा तो एवरेज भी ऊपर जाएगी। तो ये लाइन बनी कैसे है, देखो इस लाइन के बीच में मान लीजिए 100 कैंडल बनी हुई है। तो मान लीजिए हम अभी जो 5 कैंडल का जो हमारा व्यू है उसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 कैंडल बन गई ना, 5 कैंडल का मान लीजिए 3, 2, 5, ये अलग अलग प्राइस है। एक बार 80 बनाए, एक बार 90, एक बार 100, फिर 70, फिर 60। मतलब अब इन पांचों को हम प्लस कर देंगे और डिवाइड बाई जितने नंबर है उससे अगर डिवाइड कर देंगे, तो मान लीजिए हमारी एवरेज आई 90। तो पहली 5 कैंडल की 90 आ गई है, अगली 5 को भी हमने ऐसे ही सम किया, उसकी 95 आ गया है, अगली 5 का जो हमने किया मान लीजिए उसका 100 आ गया है। तो ये इस टाइप से जो भी हमारे नंबर आ रहे हैं ना, इनको कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना दी हमने, ऐसे 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 ऐसे। ये लाइन बनी है ना, इसी को हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, जो प्राइस के साथ साथ मूव करती है। ठीक है ना। तो ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि ये लाइन बनी कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे ये कैसे काम करेगा। ये देखो, यहां देखोगे आप, मैंने 3 मूविंग एवरेज ले लिए हैं, 5, 10 और 15। और जो ग्रीन वाली है ये तो मूविंग एवरेज 15 है, जो बीच वाली जो ये रेड रेड है ये अपना 10 है, और ब्लू वाली 5 है। मतलब क्या है कि जो प्राइस के बिल्कुल आसपास में चलेगी वो सबसे छोटी मूविंग एवरेज होती है, मतलब ये 5 मूविंग एवरेज है। जो प्राइस से थोड़ा सा दूर है वो इससे बड़े वाली रहेगी, मतलब 10 है। और प्राइस से जो सबसे दूर होगी वो सबसे बड़ी मूविंग एवरेज होगी, ये 15 है। तो ये तीनों अलग अलग मूविंग एवरेज आपको समझ में आई होंगी कि ये तीन लाइन कैसे काम कर रही हैं। अब होगा क्या कि इसमें हमें करना क्या है, मान लीजिए कि इस टाइप से 5, ठीक है,
ये 5, ये, और ये मान लीजिए। मतलब होगा क्या कि इस टाइप से, जैसे यहाँ बना हुआ है, ये हमारी 5 है, ये 10 है और ये 15 है, ये अलग अलग तीनों मूविंग एवरेज हैं, ठीक है। तो 5 वाली मूविंग एवरेज जब भी सबसे ऊपर आएगी, लाइक इधर, उसके बाद में 10 वाली, लाइक ये, और फिर 15, मतलब सबसे नीचे 15 आ जाएगी, एक अलाइनमेंट हो जाएगा। और जो भी जहां भी ये सेंटर बनेगा ना, मतलब ये वाला, ये हमारा बाइंग पॉइंट होगा। ये देखो यहाँ, समझो, मैंने शुरू में आपको बोला था कि बिल्कुल बॉटम पे आपको बाय नहीं करवाएगा, बॉटम तो इधर बना है, बट सिग्नल इसने इधर दिया है, ठीक है। तो सिग्नल इधर मिला है, तो देखो मैं पहले बता रहा था कि लैगिंग इंडिकेटर है, तो इसलिए इसको लैगिंग इंडिकेटर बोला गया कि आपको बिल्कुल बॉटम पे बाय नहीं करवाएगा। यहाँ अगर सेल सिग्नल बनाते हो, बिल्कुल बॉटम पे नहीं बनाए, हाँ बिल्कुल टॉप पे नहीं बनाया, टॉप ये वाला था, बट सेल सिग्नल इधर बनाए, ठीक है। तो ये चीज आप देखो कि जब भी ये तीनों के तीनों लाइन एक दूसरे को काटते हुए ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, वो हमारा बाइंग पॉइंट होगा। और हम इसको तब तक राइड करेंगे जब तक जो नीचे वाली जो 15 मूविंग एवरेज है ना, 15 जो मूविंग एवरेज है, प्राइस उसके नीचे ना आ जाए। ये देखिए इधर यहाँ आया, यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया, मतलब टारगेट, एसएल और टारगेट इसमें दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बाय अगर आपने 23,400 के आसपास किया था, सेल आप कहां कर रहे हो, किस जगह, 24,800 के आसपास। तो जैसे मैंने डे टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे बढ़िया टारगेट देता है, बहुत, मतलब आप ये लगा के चलो निफ्टी में 400-500 पॉइंट तक के टारगेट दे देगा। अब देखो सेल सिग्नल में क्या कर रहा है, सेल में देखो सबसे जो यहाँ सबसे नीचे ग्रीन था ना, सेल में ग्रीन सबसे ऊपर, मतलब जो 15 वाली जो मूविंग एवरेज है वो सबसे ऊपर आएगी, 5 वाली सबसे नीचे आ जाएगी, और ये जो 10 वाली है ये बीच में आ जाएगी। मतलब बाय से उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा। और जहां भी ये प्राइस एक दूसरे को काटेगा, यहाँ ये वाला जो एक ये पॉइंट है, यहाँ हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, मतलब यहाँ हम फ्यूचर सेल करेंगे, पुट बाय करेंगे, सेल की साइड कुछ ना कुछ हम पोजीशन बनाएंगे। तो इधर सेल सिग्नल बना है 25,400, और अभी मार्केट चल रही है 24,651। तो मतलब अभी तक अपनी मार्केट सेल में ही चल रही है, और टारगेट लगभग 800 पॉइंट का आ चुका है। आप देखो काफी अच्छा काम कर रहा है। तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मतलब हम कहाँ निकलेंगे, जब भी ये जो ऊपर वाली जो 15 जो मूविंग एवरेज है, प्राइस इसके ऊपर आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, ये हर जगह काम करेगा। अगर आपको पोजिशनल कोई भी ट्रेड लेनी है, आप इसके थ्रू जा सकते हो, तीनों की तीनों आपकी मूविंग एवरेज इस टाइप से काम करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को इंट्राडे में काम करना है, तो इसके लिए आपका टाइम फ्रेम 30 मिनट रहेगा, आप देखते हैं वहां भी आपको 200-300 पॉइंट ये दे देगा, जब भी आप चाहोगे उसी टाइम। ये देखिए, अब ये देखो यहाँ सेल सिग्नल बना था इस जगह, मतलब ग्रीन लाइन जो 15 मूविंग एवरेज है सबसे बाहर है, और ब्लू लाइन जो 5 मूविंग एवरेज है वो सबसे अंदर है, और 10 वाली बीच में है। तो मतलब क्या है, जब भी तीनों लाइन के नीचे प्राइस आ जाएगा, हम सेल कर देंगे। और देखो यहाँ से लगभग 25,200, 25,150 से मार्केट गिरी थी, और ये देखो यहाँ आके इसने बाय सिग्नल दिया है 24,700, 450 पॉइंट इसने दे दिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इंट्राडे में ये कैसे काम करता है। टाइम फ्रेम आपका 30 मिनट रहना चाहिए, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ जब बाय सिग्नल मिला है, मतलब ग्रीन लाइन 15 मूविंग एवरेज सबसे नीचे, ब्लू लाइन सबसे ऊपर 5 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ अगर हम एंटर करें 24,700, तो ये देखो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मतलब क्या है, स्टॉप लॉस क्या हिट हुआ है, ग्रीन लाइन सबसे ऊपर आ जाएगी और ब्लू लाइन सबसे नीचे आ जाएगी, मतलब अपनी पोजीशन बिल्कुल रिवर्स कर देंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ये 24,850,
24,700 से बाय किया है, 24,850 तक गया है, तो 150 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ जाके इसने दोबारा से सेल सिग्नल दिया और अभी तक सेल में चल रहा है। ठीक है, तो काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ये बाय किया था, यहाँ तक आपका टारगेट है, यहाँ इसने सेल दिया था, यहाँ तक आपका टारगेट है। तो कुल मिला के ये बहुत स्वीटली काम करता है, आपको मजा आएगा इसमें काम करते हुए। अब देखते हैं कि ऑप्शन सेलर्स इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को भी मार्केट में कोई ना कोई ऐसा वेपन चाहिए होता है कि जो उनको बता दे कि हाँ अब नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा और मैं कितना प्रीमियम मार्केट से खा पाऊंगा। चलो देखते हैं। 25,500 चलो 30 मिनट लगा दी। चलो अभी 2 सितंबर का दिखा दिया है इसने, कोई नहीं। इस जगह हमारा ये लगभग 110 के आसपास इसने सेल सिग्नल दिया था कि आप सीई सेल कर दो, मार्केट गिरेगी। उसके बाद से ये देखो लगभग 68 पर बैठा है, अच्छा खासा प्रीमियम गल चुका है। समझ रहे हो? और एग्जांपल देखो, ये देखो भाई 28 अगस्त की 25,000 की कॉल हम देख रहे हैं, और यहाँ देखो इसने सेल सिग्नल इस जगह दिया था, इधर, जब प्राइस 500 था, और इसने इधर बाय सिग्नल दिया, मतलब आपका स्टॉप लॉस इधर दिया है, और जब प्राइस 250 था, तो सीधा सीधा देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको दी। इसके बाद यहाँ साइडवेज रही मार्केट। देखो भाई ये तो याद रखना कि साइडवेज में तो ये काम करेगा नहीं, पर साइडवेज में आपको इतना बड़ा लॉस भी नहीं देगा। ठीक है, जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है, इधर 250 पे इसने दोबारा स्टॉप मतलब सेल सिग्नल दिया है, और अभी 174 चल रहा है। तो आप समझो कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। जहां भी ये सिग्नल दे रहा है अच्छा खासा आपको टारगेट बना के दे रहा है। आप इसको दुनिया की किसी भी मार्केट में टेस्ट कर सकते हो, आपको ये टारगेट देगा ही देगा, कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो समझो जब भी इस टाइप की मार्केट आएगी जिग जैग करते हुए, वहां ये काम नहीं करेगा, आपको टारगेट नहीं देगा, आपको ये डर सताता रहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है, स्टॉप लॉस जाने वाला है। बट घबराइए मत, इतना बड़ा लॉस नहीं देगा कि आपका अकाउंट आपको यूं दिखे कि यार ये तो नीचे जाना शुरू हो गया। बहुत छोटे लॉसेस देगा, बट जिस टाइम पे ये अपनी डायरेक्शन में चल पड़ा, उस टाइम के आपके टारगेट कई गुना होने। तो ऑप्शन सेलर्स इस टाइप से यूज करेंगे। आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, अगर आपको इंट्राडे में करना है तो 30 मिनट पे ही करना है, और अगर आपको पोजिशनली जाना है तो आप डे टाइम फ्रेम यूज करना, काफी बढ़िया रिजल्ट रहेंगे। ठीक है ना? बैक टेस्टी स्ट्रेटेजी है, काफी बढ़िया काम करेगी। इसको आप लगा के कुछ दिन अपनी ट्रेडिंग जर्नी को देखिए, टेस्ट कीजिए कि ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।